हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं एएमसी लखनऊ में जो पूछा गया था 2020 में क्वेश्चन, एएमसी लखनऊ 2020 में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था नर्सिंग असिस्टेंस का, वही मैं आपके लिए पेपर लेकर के आया हूँ। इसमें आपको 50 क्वेश्चन दिखाया जाएगा, 50 क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा और आपको यह समझाया जाएगा कि आपको किस लेवल का क्वेश्चन इस समय भी पूछा जाएगा और आप तैयारी कैसे करेंगे कि आप जो है इस समय भी आप एग्जाम आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको मैं बारी बारी से क्वेश्चन सब दिखाता हूँ और उसका आंसर ही बताता हूँ। चलिए शुरू से करते हैं, पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। यानी कि ग्रुप ए में आपको जो है जनरल नॉलेज पूछा जाएगा और जनरल नॉलेज में है आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 10 क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सैनिक विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आपके ऑप्शन दिया गया था 4 गो, लॉर्ड बेटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड जो है कैनिन। तो दोस्तों, आपका यहाँ आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ आपका आंसर करेक्ट आंसर जो होगा लॉर्ड कैनिन था, क्योंकि सैनिक विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिन था। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा प्राचीन राजा भारतीय नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, वह भारत का कौन सा राजा है जो भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन दिया है हर्ष, समुद्रगुप्त, कनिष्ठ और जो है अशोक। तो दोस्तों, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपको हरदम पूछा जाता है कि सैनिक विद्रोह के कि प्राचीन राजा, निम्न में से कौन सा प्राचीन राजा जो है भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। कभी कभी आपको एक क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय नेपोलियन के नाम से किसे जानते हैं, या कभी कभी आपसे पूछ देता है कि समुद्रगुप्त को उपनाम से क्या जाना जाता है, यानी कि समुद्रगुप्त का उपनाम क्या है। तो भारतीय नेपोलियन कहिए या भारतीय नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। तो आपका भारतीय नेपोलियन जो होगा आपका समुद्रगुप्त यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है आपसे, एशियान संगठन में कितने सदस्य देश शामिल है। यानी कि एशियान संगठन में जो है कितने सदस्य देश शामिल है। आपका ऑप्शन देगा 20, 10, 15 और 19। तो दोस्तों, आपके यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 10, क्योंकि एशियान संगठन में जो है आपका 10 देश जो है शामिल है। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। आपका उत्तर है उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश और जो है हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, यहाँ आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा किसकी, इसको कहते हैं कान्हा किसकी कहे कभी कभी, या कान्हा राष्ट्रीय पार्क है, दोनों एक ही होता है। तो कान्हा किसकी राष्ट्रीय पार्क जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। 5वां क्वेश्चन पूछा है, शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे। तो दोस्तों, शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे। तो आपको यहाँ दिखना है कि शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे। तो तन्हाजी और जो है संभाजी, बाजीराव और जो है साहू जी। तो दोस्तों, यहाँ करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, शिवजी के उत्तराधिकारी जो था आपका संभाजी था, संभाजी। ठीक है। संभाजी ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, संभाजी। ठीक है। 6ठा क्वेश्चन पूछा है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। कभी कभी पूछता है आपको उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, या कभी कभी पूछता है कि उज्जैन से होती हुई कौन सी नदियाँ गुजरती है। ठीक है। आपका ऑप्शन देता है नर्मदा, शिप्रा, सोन और जो है महानदी। तो दोस्तों, आपको यहाँ बता दें कि उज्जैन जो है आपके शिप्रा नदी के किनारे बसा है, शिप्रा नदी के किनारे। ठीक है। शिप्रा नदी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख कौन है। तो दोस्तों, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख कौन है। तो आपका ऑप्शन दिया है सेना अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री और द चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। तो दोस्तों, आपको यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का जो प्रमुख होता है राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा है, मुस्लिम धार्मिक स्थल मक्का डैश में स्थित है। दोस्तों, मक्का मदीना कही है, मक्का कहाँ स्थित है। तो आपका जो है ऑप्शन दिया गया है जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब और जो है कुवैत। तो दोस्तों, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन और पुराना क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं कि आपका जो है मक्का स्थित है कहाँ, सऊदी अरब में स्थित है। मक्का मदीना भी जिसको कहते हैं, कहाँ स्थित है, सऊदी अरबिया में। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है,
मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ ताकि आपको जो है 50 क्वेश्चन कम से कम टाइम में बता सकूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा लगे रहिए, आप आसानी से इस सभी क्वेश्चन को देखिए और जो है अपना आंसर देख लीजिए कि आपको कितना जो है आप बना पाते हैं 50 क्वेश्चन में और जो है कितना आपसे नहीं बन पाता है। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पूछा, निम्न में से किसको दोबारा उपयोग किया जा सकता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, फर्स्ट ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, कोयला, धातुएं और जो है प्राकृतिक तेल। दोस्तों यहाँ आपको बता दिया जाए कि दोबारा उपयोग किया जा सकने वाला एक ही पदार्थ यहाँ दिख रहा है, धातुएं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा, धातुएं। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है, वैदिक काल में राजाओं द्वारा प्रजा से एकत्रित कर को क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार भी पूछा जा सकता है। वैदिक काल में राजाओं द्वारा प्रजा से एकत्रित कर को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन दिया है कर, वर्तन, वर्मन और जो है बाली और जो है विद्ध था। तो दोस्तों यहाँ वैदिक काल में जो है राजाओं जो द्वारा एकत्रित कर को जो कहा जाता है बाली कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा, बाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पूछा है अभी 5 जो है मैथ का, ठीक है। मैथ का 5 क्वेश्चन मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ जो है आप चलिए देख लेते हैं पहले जीके जीएस और जो है आपका कितना पूछ रहा है, उसके बाद जो है 5 मैथ का क्वेश्चन सोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है, आवेश जो है डैश का प्रवाह है, आवेश किसका प्रवाह है। तो दोस्तों यहाँ दिया है प्रोटॉन, कौन, इलेक्ट्रॉन और जो है न्यूट्रॉन। तो दोस्तों आवेश जो है डैश का प्रवाह करता है, आवेश किसका प्रवाह करता है। तो आप जानते हैं कि आवेश कब प्रवाह होता है, जब उस पर इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है आवेश हमेशा करता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करता है आवेश, ठीक है। विद्युत प्रवाह का घनत्व है, विद्युत प्रवाह का घनत्व क्या है, यानी कि विद्युत प्रवाह का घनत्व क्या होता है दोस्तों। तो शून्य होता है या अनंत होता है, एक सदिश परिणाम या एक अदिश परिणाम। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि विद्युत धारा जो क्या है, विद्युत धारा जो है हमेशा एक सदिश परिणाम होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा, सदिश परिणाम, ठीक है। 18 नंबर पूछा है तुंग मापी, तुंगत मापी यंत्र डैश को नापने में काम लिया जाता है। तुंगत मापी यंत्र जो है किसको मापने में प्रयोग किया जाता है। तो आपका दिया है ऑप्शन तापमान, ऊंचाई, गहराई और जो है दाब। दोस्तों आपको यहाँ बता दिया जाए कि तुंगत मापी यंत्र जो है आपको हाइट यानी कि ऊंचाई को मापने वाला यंत्र है तुंगत मापी, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि अगर पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश दिखता। तो दोस्तों अगर पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आपका आकाश कैसा दिखता है। तो ऑप्शन दिया है सफ़ेद, नीला, भूरा और जो है ब्लैक। तो दोस्तों ये आप जानते हैं कि रियल बात है कि आपको जो है वायुमंडल में अगर पृथ्वी पर कोई भी वायुमंडल नहीं होता तो जो आपका आकाश कैसे दिखता था, आपको काला हमेशा आकाश दिखेगा, ठीक है, काला, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। ध्वनि तरंगे है। तो दोस्तों ध्वनि तरंगे क्या है, प्राकृतिक अनुदैर्ध्य, प्राकृतिक। तो दोस्तों यहाँ जो है ध्वनि तरंगे क्या है। तो ध्वनि तरंगे आपका, ध्वनि का मतलब मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि अनुदैर्ध्य, ध्वनि का मतलब अनुदैर्ध्य होता है, ठीक है। तो प्राकृतिक अनुदैर्ध्य, ध्वनि क्या है, प्राकृतिक अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है ऑप्शन यानी कि सेक्शन डी में आपको पूछता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान से अब चलिए 15 क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों जीव विज्ञान में जो है फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है 21 नंबर, प्रोटीन और डीएनए किसके संपर्क में आने से अपना त्रिआयामीय विन्यास प्राप्त करता है। तो दोस्तों यहाँ जो है प्रोटीन और डीएनए जो है आपको किसके संपर्क में आने से जो है त्रिआयामीय विन्यास प्राप्त करता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है पानी, आइमोजेंस और जो है लिक्विड और जो है शर्करा। तो दोस्तों यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शर्करा, ठीक है। शर्करा में के संपर्क में आने से जो है त्रिआयामीय विन्यास प्राप्त करता है, ठीक है। शर्करा ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा। प्रसिद्ध अंगोरा ऊन डैश से प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों अंगोरा ऊन जो है किससे प्राप्त किया जाता है। तो आपका ऑप्शन दिया है ऊंट, भेड़, याक और जो है खरगोश। तो दोस्तों यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंगोरा ऊंट जो है आपका ऊन, यानी कि अंगोरा ऊन जो है आपका भेड़ से प्राप्त किया जाता है, भेड़। ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा।
पराग नलिका किसके द्वारा खोजी गई थी? तो दोस्तों पराग नलिका किसके द्वारा खोजी गई थी? होफमेस्टर, आमिकी, नेमेक और जो है कैमेरियूस। तो दोस्तों आपको यहाँ बता दिया जाए कि पराग नलिका किसके द्वारा खोजी गई थी? तो ये आमिका के द्वारा खोजी गई थी, आमिकी। आमिकी यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, पराग नलिका की खोज करता आमिकी। मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं हैं? मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं हैं दोस्तों? तो आपको बताया 10 जोड़ी, 31 जोड़ी, 21 जोड़ी और जो है 12 जोड़ी। दोस्तों आपका यहाँ करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा। 31 जोड़ी जो है आपकी मेरु तंत्रिकाएं हैं मानव शरीर में। दोस्तों यहाँ मैं आपको इसलिए तेजी में बता रहा हूँ ताकि सिर्फ आपको दिखा दूँ कि पिछले साल आपको कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद जो है मैं कल से या परसों से जो है आपको एक प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट कर दूंगा। उसमें 50 प्रैक्टिस सेट जो है आपको कराया जाएगा। 50 प्रैक्टिस सेट यदि आप कर लेते हैं तो आप इस वर्ष का जो भी नर्सिंग असिस्टेंट का तैयारी करें उसमें आसानी से जो है आप पास हो सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए आप इस प्रीवियस ईयर को पहले देखिए किस लेवल का आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जो है प्रैक्टिस सेट जो होगा वो भी इसी लेवल का होगा ताकि जो है आपका सिलेक्शन में बहुत ही मदद करे और आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। तो मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं हैं? 31 जोड़ी आप देख लिए। मानव मस्तिष्क का बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कोराकोइड या जो है मृदु पियामेटर या जो है ड्यूरामेटर या जो है एरेक्नाइड्स। तो दोस्तों आपका जो है मानव मस्तिष्क का बाहरी आवरण को जो है दोस्तों यहाँ ड्यूरामेटर कहते हैं, ड्यूरामेटर। ठीक है, ड्यूरामेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 26 नंबर पूछा है जन्म दर को नियंत्रण करने की एक विधि है। तो दोस्तों जन्म दर को नियंत्रण करने की एक विधि, किस विधि द्वारा जन्म दर को नियंत्रित किया जा सकता है? तो आपका ऑप्शन दिया है HTF, IUD, GIFT और जो है IVE। तो दोस्तों आपको जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए एक विधि जो है उसको क्या कहते हैं? IUD। ठीक है, इस सब का फुल फॉर्म भी मैं बताऊंगा दोस्तों आपको, लेकिन उसमें बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा जिसके कारण जो है मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बताते चल रहा हूं। आप सिर्फ देख लीजिए किस पैटर्न का है। ठीक है, 27 नंबर पूछा है कोशिका झिल्ली डैश से बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन से या फास्फोलिपिड प्रोटीन से या फास्फोप्रोटीन से या वसा से। तो दोस्तों यहाँ कोशिका झिल्ली जो बनी होती है आपका किससे बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली दोस्तों आपको बनी होती है फास्फोलिपिड प्रोटीन से, फास्फोलिपिड प्रोटीन यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, फास्फोलिपिड प्रोटीन। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन से पौधों में केवल बीज उगते हैं फल नहीं? तो वह कौन से पौधा है जिसमें बीज उगता है लेकिन फल नहीं? तो आपका दिया है एंजियोस्पर्म, जीनोस्पर्म और जो है टेरिफाइट और जो है ब्रायोफाइट। तो दोस्तों आपको यहाँ बता दिया जाए कि वह कौन सा पौधा है जिसमें जो है बीज उगते हैं लेकिन फल उसमें नहीं होता है। फल होता ही नहीं है लेकिन बीज उगता है, वो कौन सा पौधा है? तो जीनोस्पर्म। जीनोस्पर्म का पौधा में जो है आपको सिर्फ बीज मिलता है, उसमें कोई फल नहीं होता है। ठीक है, सामान्य ठंड एक डैश है। सामान्य ठंड क्या है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन है जन्मजात बीमारी, तीव्र बीमारी और जो है दीर्घकालिक बीमारी और जो है अनुवांशिक बीमारी। तो दोस्तों आपको बता दिया जाए कि सामान्य ठंड जो है एक जन्मजात बीमारी होता है। जन्मजात बीमारी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 30 नंबर क्वेश्चन पीलिया डैश से संबंधित है। तो दोस्तों पीलिया रोग किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है यकृत, हृदय, गुर्दा और जो है मस्तिष्क। तो आपका करेक्ट आंसर जो जगह पीलिया रोग जो है आपका यकृत से संबंधित है यानी कि लीवर से संबंधित है। यकृत यानी कि लीवर से संबंधित है पीलिया रोग। ठीक है, जोड़ों में डैश के संचयन के कारण गठिया होता है। तो जोड़ों में यानी कि घुटना, केहूनी सब जोड़ों वाला जगह है, उसमें किसके संचयन के कारण गठिया रोग होता है? तो आपका यूरिक क्रिस्टल या अमोनिया क्रिस्टल या जो ग्लूकोज क्रिस्टल या जो यूरिक एसिड क्रिस्टल। तो दोस्तों आपका जो जोड़ों में दर्द होता है यह कौन से क्रिस्टल के कारण होता है? तो यूरिया क्रिस्टल यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा, यूरिया क्रिस्टल। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन पूछा है सर्वदाता किस समूह रक्त समूह से संबंधित है? यानी कि सर्वदाता जो है वह किस रक्त समूह से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ओ,
बी, ए बी और जो है ए। तो दोस्तों आपको बता दिया जाए कि सर्वदाता किस रक्त समूह से संबंधित है, तो ये आपका ऑप्शन ओ इज द करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा ओ। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा ओ, जो है आपका सर्वदाता ग्रुप का है। और जो है ए बी होता है ये सर्वग्राही। ठीक है, ए बी सर्वग्राही। ठीक है, जीवाणुओं में डैश प्रजनन की सामान्य विधि है। जीवाणुओं में वह कौन सी विधि है जो प्रजनन की सामान्य विधि होता है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन दिया है द्विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन और जो है संयुग्मन। तो दोस्तों आपको यहाँ बता दी जाए कि जीवाणुओं में जो प्रजनन की सामान्य विधि होती है वो द्विखंडन होती है, यानी कि बाइनरी फिजन होती है, यानी कि द्विखंडन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी ऊतक है? तो पारदर्शी ऊतक कौन होता है? रेशेदार उपस्थिति या कचाप उपस्थिति या कंडरा या जो है तंतु। तो दोस्तों आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी ऊतक, यानी कि पारदर्शी ऊतक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कचाप उपस्थिति। ठीक है, कचाप उपस्थिति यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा। 34 नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा पारदर्शी ऊतक है, यानी कि कचाप उपस्थिति ठीक होगा। जीव विज्ञान की, यानी कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? न्यूटन, बर्जेलियस या अरस्तु या प्लूटो। तो दोस्तों यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा जीव विज्ञान के जनक के नाम से अरस्तु को ही जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा अरस्तु। ठीक है, देखिए यहाँ सेक्शन ई आ गया। सेक्शन ई में जो है आपका केमिस्ट्री होगा। केमिस्ट्री से अब 15 क्वेश्चन होगा। अब इसी को देख लीजिए और जो है आपका ये वीडियो का अंत होगा स्लाइड, यानी कि 15 क्वेश्चन जो इसमें पढ़िए, उसके बाद जो है आप अपना दूसरा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करिए। चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं और आपको समझाते हैं। डेकन की प्रक्रिया का उपयोग विनिर्माण के लिए, यानी कि किसके जो है विनिर्माण के लिए किया जाता है? यानी कि डेकन की प्रक्रिया का उपयोग जो है डैश के विनिर्माण के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन और जो है सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों यहाँ डेकन की प्रक्रिया जो है आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए ही किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सॉरी, फिर से एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों यह मैं आपको बता दूं कि डेकन की प्रक्रिया का उपयोग जो है आपके क्लोरीन, यानी कि Cl के लिए किया जाता है, क्लोरीन। ठीक है, तत्व का कौन सा गुण अचर होता है? तो दोस्तों तत्व का कौन सा गुण जो है अचर होता है? संयोजकता या परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान या सामान्य द्रव्यमान। दोस्तों तत्व का जो है आपका परमाणु द्रव्यमान जो है आपका परमाणु क्रमांक होता है, समान होता है, जिसको परमाणु क्रमांक, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है तो आप क्या करेंगे? परमाणु द्रव्यमान ही मार सकते हैं। परमाणु द्रव्यमान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तत्व का जो है परमाणु क्रमांक जो है ये अचर होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक अचर होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, परमाणु क्रमांक अचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? डेमोक्रिटस, न्यूटन या जो है डाल्टन या जो है लेबोजियर। तो दोस्तों सर्वप्रथम जो है परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो परमाणु सिद्धांत आपका दिया था जॉन डाल्टन, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट होगा, डाल्टन। इलेक्ट्रॉन का आवेश जानने के लिए कौन सा उपयोग, इलेक्ट्रॉन का आवेश जानने के लिए कौन सा प्रयोग उत्तरदायी होता है? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश जानने के लिए दोस्तों कौन सा प्रयोग जो है उत्तरदायी होता है? तो आपका प्रकाश विद्युत प्रयोग, रदरफोर्ड एक्सरे का किरणों का प्रयोग और जो है कैथोड किरणों का विसर्जन ट्यूब का प्रयोग या मिलिकन का आयन का प्रयोग। तो दोस्तों आपका जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश जानने के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? तो यानी कि यहाँ रदरफोर्ड का जो है एक्स किरणों का प्रकीर्णन का प्रयोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर पूछा है क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ प्रक्रिया करके क्या बनाता है? तो दोस्तों क्लोरोफॉर्म जो होता है एसीटोन के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है? तो पीरानाशी, सम्मोहक या जो है आइसोसाइनाइड और जो है कीटनाशक।
तो दोस्तों जब भी होता है क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो वो कीटनाशक बनाता है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा, कीटनाशक। निम्नलिखित में से कौन कोल्बे की वैद्युत अपघटनी प्रक्रिया से नहीं बनता। दोस्तों इनमें से कौन जो है कोल्बे की विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया से नहीं बनता, तो आपका C2H2, C2H3, C2H4, CH4। तो दोस्तों कोल्बे की वैद्युत अपघटनी से नहीं बनने वाला जो होता है आपका मीथेन, यानी कि CH4 होता है मीथेन। ठीक है। जलदाही विधि में कॉपर सल्फेट किस रूप में कार्य करता है। दोस्तों जलदाही विधि में कॉपर सल्फेट किस रूप में कार्य करता है, तो उत्प्रेरण के रूप में, या अपचायी कर्मक के रूप में, या क्षीकारक कर्मक के रूप में, या जलापघटन कर्मक के रूप में। दोस्तों यहाँ जलाल्धी विधि में कॉपर सल्फेट जो है किस रूप में काम करता है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा, आंसर क्या होगा दोस्तों, तो कॉपर सल्फेट किस रूप में कार्य करता है, तो आपका हो जाएगा उत्प्रेरण कर्मक के रूप में, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, उत्प्रेरण कर्मक के रूप में कार्य करता है कॉपर सल्फेट। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा। 43 संपर्क लेंस डैश से बने होते हैं, तो संपर्क लेंस किससे बने होते हैं, तो लूसाइट, या जो है सिलिकॉन हाइड्रोजन, या टेफ्लॉन, या जो है पॉलीस्टाइरीन। तो दोस्तों यहाँ जो है संपर्क लेंस डैश से बना होता है, किससे बना होता है, तो आपके यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन हाइड्रोजन, सिलिकॉन हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, सिलिकॉन हाइड्रोजन। 48 ग्राम मिलियन में मोल की संख्या कितनी होती है, तो 48 ग्राम मिलियन में मोल की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों ये फार्मूला पर निकाला जाए तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, लेकिन आप इसको डायरेक्ट देख लीजिए कि ये जो है 48 ग्राम हीलियम में जो आपका मोल की संख्या होगी आपको 12 मोल होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, 12 मोल। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री जल शोधन के लिए प्रयुक्त है, तो जल शोधन के लिए कौन सा सामग्री प्रयुक्त है, तो जियोलाइट, और जो है एब्सेटालाइट, या क्वार्ज, या जो है सिलिकॉन। तो दोस्तों जल शोधन में जो है प्रयुक्त होता है आपका जियोलाइट होता है, जियोलाइट, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा, जियोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा होता है, तो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा होता है दोस्तों, निकिल, या सोना, या कॉपर, या कैल्शियम। तो दोस्तों हाइड्रोजन जो है आपका किसके साथ जुड़ा होता है, तो ये आपका कैल्शियम के साथ जुड़ा होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा, कैल्शियम। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक है, तो विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक कौन सा है, आपका ऑप्शन है अब्रक, अद, और जो है, चलिए इसको यहाँ देख लिया जाए, विद्युत का सुचालक और ऊष्मा का कुचालक जो है आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ सिर्फ आंसर जान लीजिए कि जो है अब्रक होता है, यानी कि माइका जो है विद्युत का सुचालक और ऊष्मा का कुचालक होता है। 48 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से 18 से 40 गुना भारी है, यह जब एक किए भी से विभवांतर द्वारा त्वरित होता है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो दोस्तों आपको इस टाइप का जब भी आंसर दे 1 किलो वोल्ट से जब भी विभवांतर से नापे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हमेशा 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट हो जाएगा। आंशिक दबाव का डाल्टन नियम किस पर लागू नहीं होता है, तो आंशिक दबाव का डाल्टन नियम किस पर लागू नहीं होता, तो आपका जो आंसर हो जाएगा, वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है दोस्तों, इससे मैं आपको सिर्फ आंसर बता दूं, और जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको लंबे से लंबे वीडियो मिलेगा, और उसमें आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ 100% क्वेश्चन को समझाया जाएगा और जो है बताया जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ मैं आपको यह व्यू था कि आपका जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं दिखा दूं कि कैसा क्वेश्चन आपका आता है, ताकि आपको 100% विश्वास हो कि भाई यही सब क्वेश्चन आता है और हमको यही चीज़ें पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 49 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा क्या, NH3 और HCl। ठीक है, 50 नंबर जो है आपका ऑक्सीजन के साथ
एक तत्व या यौगिक के संयोजन को क्या कहते हैं? तो ऑक्सीजन के साथ एक तत्व या यौगिक के संयोजन को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑक्सीकरण, या जो है आपका संयुक्त अभिक्रिया, या जो है संकलन अभिक्रिया, या दहन। तो दोस्तों आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा। दोस्तों आपने 50 क्वेश्चन देखा और 50 में से आई होप मुझे पता होगा कि आप जो है कम से कम आसानी से इसमें से 20 या 30 आसानी से बना लिए होंगे। यदि 30 भी दोस्तों बना लिए हैं तो समझिए कि आप अच्छे तैयारी कर रहे हैं, और इसी प्रकार जो है अपना मेहनत कीजिए और जो है आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।